नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। हाल ही में उदयपुर में बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत 8 लोगों पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। इंदिरा आईवीएफ के मालिक डॉक्टर अजय मोडिया का आरोप है कि उनकी पत्नी की बायोपिक और अन्य फिल्मों के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए निवेश करवाकर ठगी की गई है। मामला सामने आते ही उदयपुर पुलिस ने मुंबई में 4 दिन तक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और अंततः विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए एक बार इस पूरी कहानी को समझते हैं। उदयपुर निवासी डॉक्टर अजय मुडिया ने गोपालपुरा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनका आरोप था कि दिनेश कटारिया ने उन्हें उनकी दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने का प्रस्ताव दिया। दिनेश ने कहा कि फिल्म से देश उनकी पत्नी की सोच और योगदान को जान पाएगा और उन्हें 4-5 गुना तक लाभ भी मिलेगा। 25 अप्रैल 2024 को डॉक्टर मुडिया कटारिया के कहने पर मुंबई के वृंदावन स्टूडियो पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात निर्देशक विक्रम भट्ट से करवाई गई। भट्ट ने भरोसा दिलाया कि आप सिर्फ पैसा भेजते रहिए, बाकी पूरा काम हम संभाल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी और बेटी भी फिल्म निर्माण में एसोसिएट हैं और उनकी पत्नी की फर्म वीएसबी एलएलपी फिल्म प्रोडक्शन का काम करती है। इसके बाद डॉक्टर अजय मुडिया ने 2 फिल्म बनाने में इन्वेस्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया। पहली फिल्म उनकी पत्नी इंदिरा की बायोपिक और दूसरी फिल्म जिसका नाम था महाराणा रण। विक्रम भट्ट की पत्नी की फर्म वीएसबी एलएलपी और डॉक्टर अजय मुडिया की कंपनी के बीच 40 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया गया। 31 मई 2024 को डॉक्टर अजय मुडिया ने पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ 50 लाख रुपए भेज दिए। इसके बाद विजय ने 4 और फिल्म का प्रस्ताव डॉक्टर मुडिया को दिया। कुछ समय बाद विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी उदयपुर पहुंचे और डॉक्टर से कहा कि अगर 7 करोड़ रुपए और फाइनेंस कर दे तो वो कुल 47 करोड़ रुपए में 4 फिल्में बना देंगे और इन फिल्मों से 100 से 200 करोड़ रुपए तक का मुनाफा भी हो सकता है। 2 जुलाई 2024 को इंदिरा एंटरटेनमेंट एलएलपी रजिस्टर्ड कराई गई और इसके नाम पर स्टाफ एसोसिएट्स के अलग अलग खातों में 77,86,000 रुपए और कुल 2 करोड़ 45 लाख 61,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। कुल भुगतान 42 करोड़ 70 लाख रुपए तक पहुंच गया, जबकि फिल्मों की तय लागत ही 47 करोड़ थी। इसके बाद आरोप ये लगे कि 4 फिल्में से 2 तो पूरी रिलीज कर दी गई है, लेकिन तीसरी फिल्म जिसका नाम था विश्व विराट वो केवल 25% तक बनी है और वहीं चौथी फिल्म जो महाराणा रण थी उसकी तो अभी शूटिंग भी शुरू नहीं हुई। एफआईआर में बताया गया कि आरोपियों ने फर्जी बिल, ओवरवैल्यूड खर्च और फर्जी व्यक्तियों के वाउचर्स बनाकर इंदिरा एंटरटेनमेंट के फंड से भुगतान करवाए और रकम गबन करे। अभी तक इस मामले में कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पहली 2 गिरफ्तारियों में 18 नवंबर को मुंबई से को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और वेंडर संदीप विश्वनाथ त्रिभुवन को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद दोनों को रिमांड पे भेज दिया गया। इसके बाद उदयपुर पुलिस ने 7 दिसंबर को मुंबई में 4 दिन तक ऑपरेशन चलाकर विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत की गई, जिसमें 3 दिसंबर को 6 सदस्यों की टीम मुंबई पहुंची और मिशन सीक्रेट रहे इसलिए मुंबई पुलिस को सिर्फ इतना बताया गया कि विक्रम नाम का आरोपी है जिस पर 420 का केस दर्ज है। टीम लगातार विक्रम के सभी ठिकानों पर रेकी करती रही। इसी बीच जुहू के गंगा भवन कॉम्प्लेक्स में उनके मौजूद होने की पुष्टि हुई। जब टीम वहां पर पहुंची तो 3-4 निजी सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को गेट पर ही रोक लिया। कहा गया कि साहब घर पर नहीं है। पुलिस और पीएसओ के बीच लंबी बहस चली और अंदर बैठे विक्रम और श्वेतांबरी इसे सीसीटीवी पर देख रहे थे। आधे घंटे तक दरवाजा बंद था। पुलिस ने कई बार दरवाजा पीटा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लगभग 30 मिनट बाद सख्ती दिखाने पर दरवाजा खोला गया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान दंपत्ति ने भी पुलिस से काफी बहस की। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस उदयपुर पहुंची, जहां 9 दिसंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन सब के अलावा मुख्य आरोपी और डील करवाने वाले दिनेश कटारिया अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो मुंबई में कहीं छिपा हुआ है और उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की संभावना भी बताई जा रही है। मीडिया से बातचीत में आरोपी विक्रम भट्ट ने यह कहा कि हमें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है और पुलिस हमें गुमराह कर रही है। अगर मैं धोखा दे रहा था तो डॉक्टर ने मेरे साथ तीसरी फिल्म क्यों बनाई। साथ ही भट्ट ने यह भी कहा कि फिल्मों में जो देरी हुई वो डॉक्टर द्वारा टेक्नीशियंस को पेमेंट न करने पे हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो उनके पक्ष को साबित कर सकते हैं।
उदयपुर पुलिस इस केस में आगे और गिरफ्तारियों की संभावना जता रही है। वहीं पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे दिनेश कटारिया की तलाश भी जारी है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा यह मामला देश भर में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।